स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनीति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बाबा रे अनंत। रमता राम रुसंत गुरु, मोर शीस निधान। ताकु वंदन प्रेम युत, करे दास भगवान। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सबको। रंचक घट में संचरे, तो सब तन कंचन हो। करार विंदे न पदार विंदम, मोखार विंदे विनिवेशयन्तम्। वटसपत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिब स्वामृतमेतदेवं, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चेतव्रति। दध्यादिकं मोहवसादवोचन्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गो पवधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजयपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोरथानि।
गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावशाने त्विदमेव सारम् दुःखावशाने त्विदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने त्विदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जीवे पिबस्मामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणु मधुरो रेणु मधुर पाणि मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं भागवत मधुरं कथा मधुरं वक्ता मधुरा श्रोता मधुरा सुखदेव मधुरं परीक्षित मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं राम स्नेही मधुरं रामचरण मधुरं भगवान दास मधुरं सब संत
अत्यंत मधुरम। शाहपुरा मधुरा रामद्वारा मधुरा मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश की, गोवर्धन नाथ की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की, शाहपुरा धाम की, भागवत महापुराण की, सद्गुरु देव की जय। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर मोनि मनरंजन भव भय भंजन दुष्ट निकंदन कोटि कष्ट भंजन खलदल गंजन गोपी जनरंजन भक्त जनरंजन चित्त चौर चंदन साधु जनरंजन भगवान नंद नंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद ब्रजन चंद्र से श्याम सुंदर के वांग्मय स्वरूप भागवत जी के कल्प वृक्षमय पाद पद्मों में प्रणाम। तदनंतर परम श्रद्धे परम श्रद्धा युष्मत् प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव तपः तपोनिष्ठ ब्रह्मोनिष्ठ अध्यात्म अवतार युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप है, राममय है, साधनामय है, ऐसे पावन स्थल तपोभूमि बड़ा राम द्वारा चांदपोल के संस्थापक भजनी उपाधि से अलंकृत स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पाद पद्मों में वंदन। तदनंतर श्रीमद् भागवत के प्रणेता श्री वेदव्यास जी महाराज तथा राजर्षि परीक्षित के उद्धार करता परम योगी परम तपस्वी परम वीतराग परमहंस श्री सुखदेव मुनि के पावन से चरणों में नमन करते हुए विराजमान यहाँ सभी संतों के श्री चरणों में अभिवादन करते हुए समुपस्थित यजमान बंधु एवं श्रोतागण हृदय आह्लादित है। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का ये पावन अवसर और उसमें भी अधिक मास पुरुषोत्तम मास का यह संयोग हम सभी के लिए अति लाभदायी अधिकम अधिकस्य फलम अधिक से अधिक फल प्राप्त करने वाला अक्षय फल प्रदान करने वाला अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला बड़े भाग्य से कई जन्मों के संचित पुण्य होते हैं तभी ऐसा योग संयोग हमारे जीवन में आता है। बहुत हर्ष की बात है ऐसे पवित्र क्षणों में अचानक कल दोपहर में विश्राम काल में महसूस कर रहा था कि
मैं भागवत कर रहा हूँ, ऐसा मुझे स्वप्न में दृश्य मालूम हुआ कि मैं कहीं जगह पर भागवत सप्ताह कर रहा हूँ। जगने के बाद मन में दृढ़ भाव हुआ कि समाधि जी के श्री चरणों में भागवत का दिव्य भाव पवित्र अधिक मास में व्यक्त करना चाहिए। वैश्विक महामारी से आप और हम सभी त्रस्त हैं, जूझ रहे हैं। इसलिए ज़्यादा हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस पर भगवान की कृपा है और जिस पर भागवत की कृपा है, वे प्रभु चरणों में बैठकर भागवत का अलग लाभ ले रहे हैं। तो कल दोपहर के बाद में जो योजना बनी वो ऐसी बनी कि ये मूर्त रूप हुआ। मैंने रात्रि को बाबूलाल जी परिहार जी से बात करी। अधिक लाभ है, परम लाभ है, अक्षय पुण्य का काम है। आपने सहर्ष जो है मानसिक हाँ भरते हुए आपने इस कार्यक्रम में सहभागिता बनने की भावना प्रकट करी। मैं हृदय से अभिवादन करता हूं और सम्मान करता हूं। आप सभी के मन में कई प्रकार के मनोरथ हैं। ऐसा कहते हैं कि किसी ग्रंथ, किसी गुरु गोविंद की सानिध्य में अपने मनोरथों को समर्पित करके, भाव समर्पित करके, यदि किसी लक्ष्य को लेकर यदि हम कुछ अनुष्ठान में शरीक होते हैं, तो ग्रंथ व गुरु व गोविंद उनके मनोरथों को, उनके लक्ष्य को निश्चित रूप से पूर्ण करता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ऐसा आप सबके मन में अपना लक्ष्य स्मरण करके समाधि जी के श्री चरणों में भाव व्यक्त करते हुए कथा श्रवण करने का भाव बनाएं कि हम इस कथा को नियमित रूप से श्रद्धा भाव से हम श्रवण करेंगे। फेसबुक के द्वारा लाइव टेलीकास्ट सूरत नगर के सभी भक्त लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। हृदय प्रसन्न है। उन सब की इच्छा थी, क्योंकि ये चातुर्मास भी सूरत नगर ही था, पर कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ये लाभ सूरत वालों को नहीं मिल सका। पर सबकी इच्छा और सबकी भावना कि अधिक मास में हमको कथा सुनने को मिले, ऐसा कोई उपाय करो। तो फेसबुक के माध्यम से, रामस्नेह टीवी के माध्यम से, रामस्नेह वाणी के माध्यम से ये लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम हो रहा है और आप सभी अपने घर बैठे जरूर लाभ ले रहे हैं और जरूर लाभ लें। मानस तो अभी मेरा यही है कि 2 सत्रों में भागवत सप्ताह हो। एक तो 8:30 से 10:30 बजे और दूसरा सत्र 3:30 से 5:30 बजे तक। इन 2 सत्रों में कथा कार्यक्रम हो। फिर जैसा आप सबका भाव होगा तो उसमें सुधार भी किया जाएगा। अस्तु। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणिकराग्र विगलत्कल्प प्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण्यर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलिशत गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृति। भागवत जी का ध्यान करने के तत्पश्चात
भागवत के महात्म्य को बड़ी श्रद्धा और बड़ी प्रीति के साथ श्रवण करना चाहिए। देखो, ये भागवत बिना संगीत की है। अभी लॉकडाउन में बिना संगीत की भागवत कथा करने का और बिना पब्लिक की भागवत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ समाधि जी के श्री चरणों में। तो कुछ तो मेरे को अभ्यास हो गया है कि बिना संगीत में कथा कर सकता हूं। तो आइए भागवत के महात्म्य को बड़ी श्रद्धा के साथ, प्रीति के साथ श्रवण करना चाहिए। वैसे तो आप लोग भागवत सुधी हैं, भागवत प्रेमी हैं और भागवत के बड़े ही रसरसिक हैं आप। कई बार भागवत और भागवत के महात्म्य को आप लोगों ने सुना है, शायद सुनते सुनते कंठस्थ भी हो गया होगा। फिर भी हम जिस ग्रंथ का अनुष्ठान करने यहाँ बैठे हैं, तो स्वाभाविक है अधिकम अधिकस्य फलम, भागवत के महात्म्य को हमें श्रवण करना चाहिए। भागवत के महात्म्य को श्रवण करना करोड़ों करोड़ों जो है पुण्यों का फल प्रदान करने वाला है, सर्व पाप को नष्ट करने वाला है और संकट से मुक्त करने वाला यह महात्म्य है। पद्म पुराण 18 पुराणों में पुराण है। उस पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत के महात्म्य को दर्शाया है। उसी भागवत महात्म्य को पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों में जो भाव है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, जैसा कि मैंने गुरुजनों से जो सुना है। महापुरुषों के श्री चरणों में बैठकर भागवत का अध्ययन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, वही भाव मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा समाधि जी की कृपा से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलाचरण में भगवान सच्चिदानंद को आप और हम सभी नमस्कार करते हैं, जो कि सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। क्योंकि भगवान को स्वरूप से, सामर्थ्य से और स्वभाव से जाना जा सकता है। तो स्वरूप है सच्चिदानंद, जो अखंड है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील स्वरूप है। ऐसे दिव्य भाव से संपन्न, जिनकी चिद शक्ति से सारा विश्व चेतनमय है, जड़ भी चेतनमय है, जो आनंद स्वरूप है, जिसका दर्शन करना भी आनंद महसूस होता है, जिसको श्रवण करने से जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, जिसका रसास्वादन करने के बाद में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप को प्रणाम करते हुए विश्व की उत्पत्ति, संहार और पोषण जिसका कार्य है, जिनकी शरण लेने के बाद, जिनकी शरणागति में जाने के बाद में त्रिताप से जिसकी मुक्ति हो जाती है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप से जो ग्रस्त है, त्रस्त है, पीड़ित है, संतप्त है, उनसे यह मुक्ति दिलाने वाला ऐसा दिव्य भगवान का स्वरूप है। इसलिए आप और हम सब मानसिक भाव से, मानसिक स्वरूप से हम जो है उस सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते हुए नमन करने का प्रयास करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु
तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बड़ा ही सुंदर भाव सदगुरु के श्री चरणों में भाव है। यम प्रव्रजंत मनुपेत अपेत कृत्यम, कोसी की संहिता में कथा आती है कि शंकर भगवान भवानी को अमर कथा सुनाने के लिए आजकल जिसको अमरनाथ कहते हैं, उस अमरनाथ की गुफा में भवानी को ले जाकर अमर कथा सुनाने की इच्छा व्यक्त करी। 3 बार ताली बजा करके जितने भी असंख्य जीव हैं उन सारे जीवों को अनधिकारी समझ करके भगा दिया। केवल पार्वती ही अधिकारी है ऐसा समझकर उन्हें अमर कथा सुनाने लगे। और अमर कथा जो अमर प्रदान करने वाली है, अभय प्रदान करने वाली है, जन्म मरण के फंद से मुक्त कराने वाली है, उस अमर कथा को शंकर भगवान मां पार्वती को श्रवण करवा रहे हैं। तो उस वक्त जैसा कि दिव्य भाव है कि कथा सुनते सुनते शुक पक्षी का अंडा सामने वृक्ष के घोंसले में था। कथा के प्रभाव से पुष्ट हुआ, कथा के प्रभाव से पोषण हुआ, कथा के प्रभाव से फूटा, कथा के प्रभाव से बड़ा हुआ, कथा के प्रभाव से पोषण हुआ, कथा के प्रभाव से कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई, कथा प्रभाव से कथा में रुचि जागृत हो गई, कथा सुनते 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 भाव जागृत हो गया। पर पहले हुंकारा देने की परंपरा थी। वक्ता बोलता तो श्रोता बीच में मुख्य जो श्रोता होता वो हुंकारा देता। अन्नदाता जी ने, गरीब निवाज ने, इस तरह से हुंकारा देने की परंपरा है। तो ऐसा हुंकारा जो है पार्वती दे रही थी, पर पार्वती थोड़ी असावधानी से बैठी थी। सावधानी नहीं थी। सावधानी होती तो दृढ़ होकर के और स्वस्थ मन से कथा सुनती, पर असावधानी से कथा सुन रही थी, इसलिए झपकी आने लग गई। वंदे मातरम, बार बार नींद लेने लग गई। अब हुंकारा कौन देवे? हुंकारा देने वाला कोई नहीं है। इसलिए हुंकारा नहीं देने वाले के कारण कथा कहीं छूट न जाए, कथा से मैं कहीं वंचित न हो जाऊं, कथा कहीं विराम न हो जाए, ऐसी छटपटाहट से वो तोता खुद ही हुंकारा देने लग गया और कथा सुनने को तत्पर हो गया। शंकर भगवान ने आंखें खोल करके देखा, हुंकारा कौन दे रहा है? आगे देखा तो भवानी तो वंदे मातरम, ये तो नींद ले रही है। इधर उधर देखा तो ऊपर वृक्ष की टोकी पर जो है तोता बैठा कथा सुन रहा है। अरे चोर कहीं के, बिना पूछे तो कथा सुन रहा है, बिना आज्ञा से तो कथा सुन रहा है, बिना शिष्यत्व ग्रहण किए तो कथा सुन रहा है, और वो भी ऊपर आसन लगा करके बैठ के कथा सुन रहा है। गुरु का आसन ऊपर होता है, शिष्य का आसन नीचे होता है, तो ऊपर बैठ के सुन रहा है। चोरी कर रहा है, मेरी कथा को चुरा रहा है, रुक जा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। त्रिशूल लेकर शंकर भगवान भागे उसे मारने के लिए, लेकिन तोता आगे आगे भागा और पीछे पीछे शंकर भगवान भागे। जैसे ही तोता घबराया, कहीं मैं भगवान शंकर के कुपित भाव से कहीं मरा ना जाऊं, उससे भयभीत होकर के शंकर भगवान से, अब मैं कहां छिपूं, कहां मैं प्रवेश करूं, कहां मैं अपने आप को छिपाऊं। इतने में अरणी देवी वेदव्यास की पत्नी उबासी ले रही थी, और उबासी ले रही थी कि अच्छी गुफा है, घुस जाओ। उसी वक्त जो है अरणी देवी के मुखार बिंद से अंदर प्रवेश कर गए। शंकर भगवान आए, इधर उधर फांफू करके वापस चले गए।
अब कहीं कोई जो है मिला ही नहीं। अब जब कोई नहीं मिला, वेद व्यास ने पूछा, शंकर जी क्या हो गया आपको, ऐसे फाफू फाफू क्यों कर रहे हो? बोले मेरा चोर है। बोले ढूंढ के ले जा। बोले तुम्हारी पत्नी की उधर में चला गया। बोले अब तो मौज करो, इंतजार करो। उस तोते को 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए अरण्य देवी के गर्भ में रहते हुए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, द्वैताद्वैत का बोध हो गया, और द्वैताद्वैत का बोध होने के बाद वेदांत से अपने आप को परिमार्जित करते हुए आहा त्वम असि सोहम का अनुभव हो गया। किसको? तोते को। इसलिए वह तोता ही सुखदेव के रूप में मां अरणी के गर्भ में भजन कर रहा है, तप कर रहा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है, स्वाभाविक मिथ्या है। व्यवहारिक जगत में सत्य जरूर हो सकता है पर सत्य नहीं है, ये सब मिथ्या है। ऐसा बोध करते हुए 12 वर्ष गर्भ तप कीनो, माया सुमन रति न दीनो, पिता व्यास जन्मते त्याग्यो, नरपति गुरु सुसासो भाग्यो, त्याग विराग मत को पूरो, इंद्रिय जीत काच दृढ़ शूरो, एति लचरु गुरु सुद्रोही, तो वाको दर्श करो मत होई। माया सु जिन्होंने संबंध नहीं रखा, केवल और केवल रकारश्च ब्रह्म मकारश्च माया, राम शब्द में ब्रह्म और माया दो है, इसलिए मुझे माया की आवश्यकता नहीं है। माया का जिसने त्याग करके, माया को तिलांजलि दे करके ररंकार की ध्वनि में रत हो गए सुखदेव मुनि। अब ररंकार की ध्वनि मां के उदर से चारों तरफ गूंज रही थी। ऐसे समय में वेदव्यास जी को बड़ी पीड़ा हुई। वेदव्यास जी ने सुखदेव मुनि से कहा है, सुखदेव मुनि मां को बड़ा कष्ट हो रहा है, तुम 12 वर्षों से अंदर तप कर रहे हो, ररंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है, क्यों नहीं उस ररंकार की ध्वनि से तुम रद्द होकर के बाहर आ जाओ, ताकि सारा संसार ररंकार में रद्द हो जाएगा। ऐसा भाव जागृत हुआ। बोले ना ना, मुझे माया से डर है। बोले हो ही नहीं सकता आपको माया से डर, क्यों? क्योंकि ररंकार की ध्वनि ररंकार की ध्वनि में आप जो है रत है। भगवान श्री कृष्ण की साक्षी में तुरंत बाहर पधार गए, लेकिन बाहर आते ही कहीं मैं संसार की माया में लिप्त न हो जाऊं, क्योंकि संसार की माया बड़ी विचित्र है। माया की लपटें जो है, माया की जो परतें हैं, वो परतें इतनी भयंकर है, इतनी खतरनाक है, इसमें लिपायमान होना जन्म मरण के बंधन में फंसना है। बड़ी मुश्किल से मुझे जो ये जन्म मिला है, ये जन्म काटने के लिए, फंद काटने के लिए मुझे मिला है, इसलिए मैं यहां से भाग जाऊं और उसी रंकार की ध्वनि वीरान जंगल में जाकर के, जहां कोई नहीं है, जहां कोई जीव जंतुओं का भी आश्रय नहीं है, बस ऐसे जंगल में, घने जंगल में जाकर के मैं रंकार की ध्वनि में रत रहूं, ऐसी जिज्ञासा भाव प्रकट करके वहां से भागे। पिता आसक्त हो गए और पिता आसक्त होकर के पीछे भागे। अरे बेटा, वत्स वत्स अभी रुक जा, अभी तेरा यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, रुक जा रुक जा। पर कौन रुके? ररंकार की ध्वनि करने वाले वो शंकर भगवान के अवतार स्वरूप सुखदेव मुनि जो है, ब्रह्म में स्वरूप है, ब्रह्म में निष्ठा है, ब्रह्म में एकाकार है, ब्रह्म में तल्लीन है, ब्रह्म में ही तदाकार है, ब्रह्म में ही एकता है और ब्रह्म में ही लीन है। ऐसे ब्रह्म में लीन रहने वाले सुखदेव मुनि की स्थिति को शंकर वेदव्यास ने देखा कि पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में
जो है वृक्ष के कोने कोने में, वृक्ष के एक एक पत्तों में जो है मैं अपने बेटे के स्वरूप को देख रहा हूं। और देखते देखते महाराज अपने बेटे का स्वरूप तो गायब हो गया और उसकी जगह कृष्ण नंदनंदन का स्वरूप प्रकट हो गया। यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ वेदव्यासी को। अरे मेरा बेटा सर्वभूतहृदय मुनि मानतोस्मि, मेरा बेटा तो सर्व मुनियों में, सब देवताओं में कोई महान देवता है। ऐसे महान मुनि को मैं प्रणाम करता हूं, गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करता हूं। वेदव्यासी वापस चले आए अपनी कुटिया में। नैमिषे सोतमासिन विवाद्य महामतिं कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीतः। सौनकवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सुताख्यायी कथा सार मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। यह घोरे कलु प्रायो दिवसा सुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद् भवे श्रेय पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ग्रंथकार कहते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में सूत सौनकों का संवाद प्रारंभ हुआ। सौनक आदि 88 ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके निवेदन किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। हे सूत जी महाराज, मम कर्ण रसायन, हमारे कानों को जो रसायन मिलना चाहिए वो रसायन आप प्रदान करें। रसायन सेवन करने से शरीर हष्टपुष्ट होता है, रसायन सेवन करने से मन में ताजगी रहती है, रसायन सेवन करने से बुद्धि में तरोताजी बनी रहती है, जागृति रहती है। तो ऐसे ही आत्मज्ञानी पुरुषों के लिए भी रसायन की आवश्यकता है। कोई रसायन द्रव्य की नहीं कह रहा हूं, रसायन किसी पदार्थ के लिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे वो रसायन दीजिए च्यवनप्राश आदि, वो रसायन की आवश्यकता नहीं है। रसायन तो वो मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों का जो रसायन है, कानों का रसायन वो कौन सा रसायन है? वो है ग्रंथ श्रवण करना, कथा श्रवण करना। कथा ही रसायन है। इसलिए जो साधक कथा को रसायन बना करके श्रवण करता है महाराज, उसका शरीर हष्टपुष्ट रहता है। यानी कि शरीर में जो है भक्ति भाव जागृत रहता है। कथा को रसायन बना करके जो श्रवण करता है, रसायन मान करके जो श्रवण करता है, उसके बुद्धि में जो है विकृति नहीं रहती है। और जो कथा को रसायन बना करके सेवन करता है, उसकी इंद्रियां भक्ति पूरित रहती है। इसलिए कथा को रसायन मान करके सेवन करना चाहिए, ऐसा भाव दर्शाया है। भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान, आप ऐसा रसायन प्रदान करें जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक में वृद्धि हो। ये कथा रसायन क्या है? कितना फल देने वाला है। जिस तरह से च्यवनप्राश शरीर को ताजगी बनाने वाला और आपकी बुढ़ापे को दूर करने वाला, आप में एक ताकत बढ़ाने वाला, इसी तरह से कथा रसायन क्या है? कथा रसायन तुम्हारी भक्ति को बढ़ाने वाला, भक्ति में ताजगी लाने वाला, ज्ञान की जड़ता को मिटाने वाला, वैराग्य में जो जड़ता आ जाती है उस वैराग्य की जड़ता को मिटाने वाला, और माया मोह निरासश्च, माया और मोह से जो तुम बार बार कदापि निराश हो जाते हो, फैक्ट्री से, दुकान से, ये परिवार से, संसार से, घर बार से, जब तुम निराश हो जाते हो,
किसी झगड़े के कारण या किसी तरह की बलवती के कारण जब तुम परेशान हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन में बार बार निराशा आ जाती है। कहां मैंने ये झमेला पकड़ लिया है, कहां मैंने ये सब झंझट पाल लिया है, इससे अच्छा है कि मुझे मुक्ति मिलनी रहती तो ठीक रहता। वह मुक्ति जो है आपको इस भागवत कथा रूपी रसायन से आपको प्राप्त होगी। साधकों, भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्तते महान माया मोह निराशा से वैष्णव क्रियते कथा। ये कथा कितनी फलदायी है, कितनी लाभदायी है, इसे आपको समझना चाहिए। कथा ये साधारण नहीं है। कथा को केवल कथा मानना ही सब बेकार है। अरे कथा तो कथा है, बाकी सब वृथा व्यथा है, सब वृथा व्यथा है, फालतू की व्यथा है, कोई मतलब की नहीं है, सारी व्यथा है। चाहे घर का चरित्र हो, चाहे परिवार का चरित्र हो, चाहे संसार का चरित्र हो, चाहे मोहल्ले का चरित्र हो, चाहे किसी का भी चरित्र हो, दुनियादारी का चरित्र हो, ये सब वृथा व्यथा है। और वास्तविकता में हमको सजग करने वाला, हमको ज्ञान वैराग्य और भक्ति में दृढ़ कराने वाला ऐसा कोई चरित्र है तो कथा चरित्र है। इसलिए कथा से प्रीति हो, कथा से प्रेम हो, कथा से लगाव हो और कथा में डूबने का प्रयास करो और कथा में रत होने का प्रयास करो। बस मैं कथा में डूबा रहूं, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। परीक्षित जैसा श्रोता दुनिया में नहीं हुआ है। केवल कथा सुनते नहीं है, कथा सुनते सुनते उनकी अश्रुधारा बहती है, शरीर पुलकित हो जाता है, वाणी वाष्प हो जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। ये कथा सुनने वाले श्रोता के लक्षण है। उससे सिद्ध होता है कि इस व्यक्ति को कथा से प्रीति है। भागवत के तृतीय स्कंद में शुरुआत में जब उद्धव जी भगवान नंदनंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद ब्रजन चंद्र से श्याम सुंदर की बाल लीलाओं का जब गुणगान कर रहे थे विदुर के सामने, तब विदुर गदगद हो गए थे, शरीर पुलकित हो गया था, रो रहे थे, विलक रहे थे, छटपटा रहे थे, कृष्ण मिलन के लिए छटपटा रहे थे। भगवान शंकर अगस्त्य मुनि से जब कथा सुन रहे थे, तब शंकर भगवान कथा सुनते सुनते अपने आराध्य इष्ट से मिलने के लिए छटपटा रहे थे, तड़प रहे थे। कैलाश की तरफ जब जा रहे थे दंडकारण्य में, उसी छटपटाते हुए शंकर भगवान को राम के दर्शन हो गए। क्या ये दृश्य हमको नहीं पता है? इसलिए कथा से प्रीति हो, कथा से प्रेम हो, कथा से भाव हो और कथा में ही तल्लीन हो जाए, ऐसा अभ्यास करो मेरे साधकों। यघोरे कलो प्रायो जिवसा सुरदाम गत क्लेशाक्रांत तस्यौ शोधने किं परायणम श्रेयसाम भवे श्रेय पावनानम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदबदादुना। ये कलयुग है और ऐसा घोर कलयुग है। इस घोर कलयुग में छटपटाहट है। अघासुर का नाम सुना ना भागवत के 10वें स्कंद में? जिस तरह से अघासुर ग्वाल बालों को अपने मुखारविंद में निगल लिया, यहां तक भगवान श्री कृष्ण को भी निगल लिया था। यह अघासुर की कथा आती है। वो तो बाद में ठीक है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट करके अघासुर के पेट को चीर करके सारे ग्वाल बालों को बाहर निकाल दिया, खुद भी बाहर निकल गए। ये कलयुग भी वैसे ही ये अघासुर है, सबको निगलने की कोशिश कर रहा है। इस कलयुग रूपी अघासुर से निगलने से बचने के लिए ये कथा ही जीवन में सहारा है। इसके बिना और कोई सहारा नहीं है। ये कथा ही साधन है। इसलिए कथा को साधन मान करके इस अघासुर रूपी कलयुग के निगल जाने से बच जा सकते हैं। इतना ही नहीं, क्लेशाक्रांत तस्यौ शोधने किं परायणम, यानी कि क्लेश से मुक्त हो सकते हैं। जो जीवन में जो क्लेश है, परिवार का क्लेश है, आंतरिक जो क्लेश है, उस क्लेशता से हम मुक्ति पा सकते हैं। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदा बदा अधुना। आप तो महान गुरु में पावन है। कृष्ण भगवान की प्राप्ति कराने में आप में जो गुण है, गुरु कौन है? गुरु का लक्षण बताते हुए कहते हैं, यहां सौनक आदित्य से जारी श्री सूत जी से कहते हैं कि आप तो साक्षात चिंतामणि के समान हैं। आप जो है स्वर्ग,
आपके सामने स्वर्ग भी तुच्छ है, कल्प वृक्ष के समान है, कामधेनु के से भी बढ़कर है। कल्प वृक्ष गुरुदेव कल्पना दूर निवारे, भी चिंतामणि भाई चितवन रंग उदारे। भक्ति मुक्ति दाता संग कछु नहीं ताके, अष्ट सिद्धि नव निधि रहे चरणानित जाके। कामधेनु हर कामना करे कुबेर निहाल, यो रामचरण गुरुदेव में सुरतर गोमणि चाल। साधक बड़ा सुंदर भाव बताया गया। क्या बताया? कल्प वृक्ष कामधेनु चिंतामणि से भी बढ़कर गुरु है। कल्प वृक्ष तो केवल कल्पना दूर कर सकता है, कामधेनु तो केवल कामनाएं पूर्ण कर सकता है, चिंतामणि जो है केवल हमारी चिंताओं को दूर कर सकती है। पर गुरुदेव जो है हमारी कल्पना से, हमारी कामनाओं को और हमारी चिंताओं को सबको मुक्ति प्रदान करके, सबसे मुक्त करके हमको भक्ति प्रदान करता है। इसलिए साक्षात कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले सद्गुरु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सूतवाच प्रीति सौनक चित्ते ते हद्मो वच्मि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम, भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम, तदहं ते विधास्यामि सावधानतया श्रेणु। कितनी बढ़िया बात कही है। सौनक आदि 88 ऋषियों का जब ये भाव सुना तो सूत जी प्रीति से भर गए, यानी कि गदगद हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हो गए। और इतना ही नहीं, संसार से भय, संसार का जो भय है उसका नाश करने की, जिसमें कुछ कहने की ताकत जागृत हो गई। भक्त्योग वर्धनम, तुम्हारे जीवन में भक्ति की वृद्धि हो। कृष्ण संतोष हेतुकम, कृष्ण प्राप्ति के बाद तुम्हारे जीवन में संतोष की प्राप्ति हो जाए। तदहं ते विधास्यामि सावधानतया श्रेणु, शर्त है कि तुम्हें सावधान होकर के सुनना है। क्या? तुम्हें सावधान होकर के सुनना है। ये कथा ही ऐसी है। अरे वेदराज जी दवा देते हैं तो वेदराज जी दवा देने के साथ साथ में परहेज भी तो बताते हैं ना। वेदराज जी दवा देने के साथ साथ में कहते हैं भैया खटाई मत खाना, मिर्च का ध्यान रखना, गुड़ का ध्यान रखना, खट्टे मीठे का से दूर रहना, वंचित रहना, ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे रहना, वैसे रहना, इतने समय तक आपको पालना करनी है। तो आपको भी कथा सुनने के साथ में नियम है सावधानतया श्रेणु, सावधानतया श्रेणु, यानी कि सावधान होकर के सुनना है। सावधान नहीं होने का मतलब है कि हमारा मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि बैठे तो भले ही आओ पर मन घूम जाता है, फैक्ट्री में, दुकान में, काम में, घर में, बाहर में, पता नहीं कहां कहां घूम जाता है मन। उससे बचना है, ये सावधान होने की बात कही है। तुम्हारी चित्त वृत्ति जो है यही कथा में लगी रहनी चाहिए। तुम्हारी वृत्ति में किसी तरह की अन्य वृत्ति का प्रवेश नहीं हो, केवल और केवल कथा वृत्ति जागृत हो। इसलिए तुम्हारा चित्त कहीं जाए नहीं, तुम्हारा मन कहीं भटके नहीं और तुम्हारी बुद्धि कुछ सोचे नहीं। केवल और केवल मन से कथा को सुनो, बुद्धि से कथा को समझो और चित्त से कथा को जीवन में उतारने का प्रयास करो। यही सावधानतया श्रेणु, ये सावधान होने का लक्षण है। इसलिए कहीं निद्रा देवी में समावेश मत हो जाना बैठे बैठे कि अच्छी पंखे की हवा आ रही है ठंडी ठंडी और कुर्सी का सहारा मिल गया और बड़े आराम से झपकी ले लें। थोड़ा जल्दी भी उठ गए, अब जल्दी उठने की आदत नहीं है। तो साधन कालप्याल मुख ग्रास नृणा सेतव श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ किरेण भासितम, एतस्मात् परम किंचन मन शुद्धेन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। काल व्याल मुख ग्रास, काल तो ग्रास बना करके हमें ग्रसने के लिए तैयार है,
हम काल के ग्रास है। किसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुखमाए, होठ समेट सके नहीं जीते पूछ कर जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, चलते चलते समा बुझ जाए। कोरोना महामारी ऐसी आई है कि पता ही नहीं पड़ रहा है कौन कब गया गया गया। जैसे कोई गिफ्ट दे रहे हो वैसे आजकल शमशान में सीधा गिफ्ट पहुंच जाता है, सब पैकिंग हैकिंग होकर के आराम से, आपको कोई हाथ वाथ लगाने की जरूरत नहीं है। बाप रे बाप, कैसी दशा आई है, कैसी महामारी आई है। सावधानी जरूरी है, मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी जरूरी है, बार बार सैनिटाइजर होने की जरूरत है, बार बार हाथ धोने की जरूरत है, बहुत बचने की आवश्यकता है। तो साधकों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णा सहितवे, इससे बचने के लिए हम काल के ग्रास बने उससे पहले हमको कोई शास्त्र श्रवण करने को मिल जाए जिससे जीव की मुक्ति हो जाए। शरीर तो मरेगा, शरीर तो काल का ग्रास बनेगा, पर जीव की मुक्ति हो जाए तो जीव की मुक्ति का साधन सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह है श्रीमद्भागवत शास्त्रम कलौ किरेण भासितम। सूर्य नारायण की एक किरण धरती पर पड़ने से संपूर्ण अंधकार जिस तरह से समाप्त हो जाता है, ऐसे भागवत का एक श्लोक भी हमारे अज्ञान अंधकार में हृदय में यदि प्रवेश कर जाता है तो अज्ञान अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा परम साधन ये भागवत शास्त्र है। ऐसे भागवत शास्त्र से प्रेम करना चाहिए। पर देखो सुनो, एतस्मात् परम किंचन मन शुद्ध न विद्यते, मन को शुद्ध करने वाला ये साधन है। पर जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, बहुत बहुत जन्मों के कोई संचित पुण्य होते तभी ये परम लाभ प्राप्त होता है, पर लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसा लाभ प्रदान करने वाला, प्राप्त होने वाला ये साधन बहुत भाग्य से हमको प्राप्त हुआ है। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं कि स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की ऐसी पावन तपोभूमि में, महापुरुषों की दिव्य धाम में बैठ करके अधिक मास के पावन अवसर पर हम भागवत की सन्निधि में बैठ करके भागवत को सुनने के लिए हम बैठे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ जो है निष्ठा पूर्वक हमें कथा को सुनने के लिए, सब काम छोड़ो, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, धंधे में ही राम सुमिर ले सो साहिब का बंदा। ये तो धंधे चलते रहेंगे, काम धंधे होते रहेंगे, पर अधिक मास पता नहीं अगला आएगा कि नहीं आएगा हमारे जीवन में। पर अभी अधिक मास आया है तो हम इसका अवसर प्राप्त कर लें, लाभ प्राप्त कर लें। पिछले अधिक मास में हम जो है द्वारिका में भागवत सप्ताह श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाया। इस बार अपने को यहाँ बैठ के सौभाग्य प्राप्त हुई। अपने लिए तो ये द्वारिका धाम है अपने लिए, क्योंकि संत जहां प्रकट भय सोई तीर्थ धाम, और सबे भूमिका भरी कामना काम। स्वामी रामचरण जी महाराज कहते हैं कि जहां संतों ने बैठकर के तप किया हो, जहां भजन किया हो, उन भजनिक भूमि पर, तपस्या भूमि पर साक्षात तीर्थ स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह स्थल जो है तीर्थ से कम नहीं है, धाम से कम नहीं है। जो हमको जो है समाधि जी के दर्शन भी हो रहे हैं और यहाँ राम राम भी हमको सुनाई दे रहा है। राम 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 कानों से सुनाई दे रहा है, कथा भी सुनाई दे रही है, और जीवा से हम राम 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 जप भी कर रहे हैं, और नेत्रों से हम समाधि के ग्रंथ के दर्शन करके, व्यासपीठ के दर्शन करके हम अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, और अपने हाथों से पुष्पांजलि समर्पित करके भागवत के ग्रंथ को समर्पित कर रहे हैं। ये कितनी जन्मांतरों के पुण्य का फल है, ये विचार करने की आवश्यकता है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं ग्रहीत्वेव देवाः तत्र समागताः। एक इतिहास सुनाया जा रहा है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सभा मंडप में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। उस अमृत के कलश को लेकर के जब आए और परीक्षित के सामने रखा तो सुखदेव जी ने पूछा, क्या लफड़ा है, क्या है ये? बोले अमृत है। कहां से लाए हो अमृत? स्वर्ग से।
अच्छा तुम देवता हो? जी हम देवता हैं। वाह, तुम्हारे अंदर परीक्षित के प्रति बड़ा जो है भाव जगा। बोले साहब इनको तक्षक नाग 7वें दिन डस जाएगा, तो हमने सोचा कि इनको अमृत पिला दें ताकि तक्षक नाग के डसने का प्रभाव प्रभावित नहीं करेगा। अच्छा गुड, तो तुम्हारे अंतःकरण में इतनी चिंता और इतने शुभचिंतक और इतने हितैषी हो परीक्षित के, इसके बदले में कुछ लेना चाहते हो? हाँ, क्या लेना चाहते हो? आप जो कथामृत जो परीक्षित को पिला रहे हो वो कथामृत हमको पिला दीजिए, और परीक्षित को ये जो हम अमृत लेकर के आए वो पिला रहे हैं। देवताओं का अमृत केवल और केवल अमर प्रदान करता है, पर राग द्वेष ईर्ष्या और वैमनस्यता ज्यों की त्यों बनी रहती है और चिंता ज्यों की त्यों बनी रहती है। आई समझ में? ज्यों की त्यों बनी रहती है। पर सुखदेव मुनि की जो भागवत कथामृत है, ये भागवत कथामृत जीव को अभय प्रदान करता है, और जो व्यक्ति अभयता को प्राप्त कर लेता है वो राग द्वेष छल कपट वैमनस्यता से सब मुक्त हो जाता है और सदैव अभय रहता है, निडर रहता है, किसी तरह का डर नहीं रहता है। नमो गुरुदेवम कृपा पूर कीनी, नमो आप स्वामी अभय गति दीनी, नमो वीतरागा सुधा नाम पागी, नमो योग ध्यानी समाधि सुलागी, नमो ब्रह्म रूपम अरूपम अलेकम, नमो आप पारम उतारे अनेकम, कहे राम चरणम नमोचि कृपा। कितनी बढ़िया बात कही है। अभय प्रदान करने वाला, यह अभय गति प्रदान करने वाला। श्री महाराज कहते हैं कि जो गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करके जो अभय गति प्रदान करी है, सचमुच में धन्य हो गया। ऐसे परीक्षित के सामने अभय गति प्राप्त करने के लिए जो कथामृत है, उस कथामृत को चुराने के लिए, सौदाबाजी करने के लिए देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। तब राजा परीक्षित डांटते हुए कहने लगे, सुखदेव मुनि डांटते हुए कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर् महान ब्रह्मरातौ विचारे च तदा देवांजहासः। अरे क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कथा क्व सुधा, अरे कथा और अमृत में कितना अंतर है तुम्हें पता है? काच और मणि में जितना अंतर है उतना अंतर कथा और अमृत में अंतर है। कथा साक्षात मणि के समान है, पर जौहरी जानता है कि मणि और कांच में कितना अंतर है। कांच केवल कांच का टुकड़ा होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसे कांच के टुकड़े को फेंक देते हैं, पर मणि को संभाल करके रखते हैं। ऐसे मणि को संभालने वाला ये भागवतामृत जो है साक्षात मणि के समान है। साधु अभक्तास विज्ञान न ददौ सकथामृतम, देवताओं को अनधिकारी समझ करके और अमृत का कलश वापस दे करके कहा, जाओ यहां से लौट जाओ, जहां तक मेरी आवाज आ रही है वहां से भी आगे तुम लौट जाओ, अपने स्वर्ग में लौट जाओ, तुम्हें ये कथामृत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखो साहब, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए कथा सुनने के लिए, वो कथा उनको नहीं मिली, देवताओं को वो अनधिकारी समझ लिया। पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम अधिकारी भी हैं और कथा की सन्निधि में बैठ करके हम बारंबार कथा सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा, देवताओं से बढ़कर हमारा सौभाग्य है जो हमें बारंबार कथा सुनने को मिली है। शब्दाहेन श्रुतम चेतत् सर्वता मुक्तिदायकम संकादे पूरा प्रोक्तम नारदाय दया परे है। साधकों, एक बार संकादी मुनियों ने नारद जी को कथा सुनाई। भाई नारद जी को क्यों सुनाई गई, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो नारद जी को सुनाई? नारद तो वैसे ही भगवान के अवतार है, 24 अवतारों में एक अवतार है नारद जी का, और वो भी भक्ति के आचार्य है। तीसरी बात ये है कि वो एक जगह टिकते भी नहीं है,
वो तो भटकते रहते हैं, उनके पग में तो भंवरी है, श्राप मिला हुआ उनको, एक जगह नहीं टिकेगा, भटकता रहेगा भटकता। तो फिर ये 7 दिन कैसे टिक गए, किसके लिए टिक गए, कैसे टिक गए और क्यों सुनी, नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ी, तो सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वारिशयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशु तत्र नारदं कथं ब्रह्मन्देन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः त्वेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। साधकों बड़ी श्रद्धा के साथ सनकादि मुनि बद्रिकाश्रम से वापस नीचे उतर रहे थे। हरिद्वार से होकर के जब गुजर रहे थे तब सामने नारद जी को देखा। पर नारद जी जो है बड़े व्यग्र थे, व्यग्र का अर्थ समझ गए, बड़े चिंतित थे, पसीने की परत टपक रही थी। तो पूछा, ओए नारद जी क्या लफड़ा है, बड़ी चिंता में दिख रहे हो। साधु को तो कभी चिंता में पड़ना ही नहीं चाहिए, संसारी चिंता करता है, साधु चिंतन करता है। नारद जी ने कहा, साहब मैं लोकोपकार चिंता कर रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? बोले, मैं अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम इति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदेशो तीर्थुषु ब्रह्ममाणे तस्ततः अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम इति। मैं पृथ्वी पर गया तो मैं चारों तरफ तीर्थों में गया। अच्छा, नारद जी कहां गए? वैसे तो संतों को तीर्थों में घूमना चाहिए, बारंबार घूमना चाहिए, अच्छी बात है। तब बोले, पुष्करम प्रयागम काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, गोदावरी गया यानी नासिक गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, पुष्कर गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंधन राम सेतु गया, पता नहीं कितने कितने तीर्थों में मैं घूमता रहा। और घूमते घूमते नंद नंदन यशोदानंदन कुंद मुकुंद व्रजन चंद्र से श्याम सुंदर की रजमयी चरणमयी जो रज से संपन्न उस वृंदावन की भूमि पर पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्य देखा। मैंने जहां भी गया मेरे को वहां क्या दिखा पता है? शंकादि मुनियों, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य सत्य बोलूंगा। मुझे एक बात दिखी, क्या? कलिना धर्म मित्रेन धरेयम बाधिता वधुना। चारों तरफ जो है कली के मित्र अधर्म ने पांव पसार लिए हैं। इतना ही नहीं, सत्यम नास्ति तपस्वचम दयादान न विद्यते है, न तो सत्य है, न तप है, न पवित्रता है, न दान है। अच्छा, उदरम भरिणो वरा जीवा वरा का कूट भाषिणः। पेट भरने के लिए लोग जो झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल बोल करके अपना पेट भर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो, लोग बड़े आलसी हैं। मंदा सुमंद मतयो यानी कि भाग्यहीन लोग हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ चुकी है। अरे लोगों की ऐसी बुद्धि बिगड़ी क्या बता मैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या यानी कि लोग जो है भाग्यहीन है। युपद्रुता, फिर भी चुप बैठने की आदत नहीं है उनको। भाई चुपचाप बैठे रहे, जब अपनी बुद्धि नहीं चलती और अपना भाग्य भी मरा हुआ है और आलसी है तो कम से कम चुपचाप पड़े रहे, पर चुपचाप पड़े रहने की आदत नहीं है। युपद्रुता, वो तो उठ करके लड़ाई झगड़ा करके और तेरी मेरी करके लूट खसोट करके जबरदस्ती बलात्पूर्वक जो है उनके धन को लूट करके अपना जेब भरने में लगे हैं। ऐसी प्रवृत्ति है लोगों की। कैसे भी करके लूटो, कैसे भी करके खाओ, कैसे भी करके खसोटो, कैसे भी करके सामने वाला भले कितना ही गरीब होगा पर थोड़ा बहुत भी है तो उसको लूट लो। बस ये प्रवृत्ति इस कलयुग में है और हम देख रहे हैं। ये बात आज नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले नारद जी ने ये बात कही जो आज चरितार्थ हो रही है बातें।
तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धिदायक, घर घर में देवियों का राज है, बस देवियों की चलती है, घर में पुरुषों की नहीं चलती। श्यालको बुद्धिदायक, शालाची सलाहकार है। कन्या विकर्ण लोभान दंपति नाम च कलगनम, लोभ इस कदर बढ़ गया है कि कन्या तक को बेच डालते हैं, सौदाबाजी कर लेते हैं। दंपति नाम च कलगनम, पति पत्नी में रोज झगड़ा, ढिसम ढिसम ढिसम, हाथ युद्ध, लात युद्ध और वाक युद्ध चलता ही रहता है दिन भर। आश्रमाय रुदा तीर्थानि सरितस्तथा देवतायन्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः। आश्रमों को यवनों ने तीर्थों, आश्रमों, तीर्थों और धाम को, नदियों को, सबको यवनों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। यवनों ने, यवन आप लोग समझ गए होंगे, मुझे यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी हिंदू धर्म से जो विपरीत है वे यवन लोग हैं, और उन्होंने जो है सब जगह तहस नहस कर दिया, नष्ट करने में तुले हुए, दिन रात तुले हुए। मंदिरों को तोड़ो, मस्जिद बनाओ। अट्ट सुला जनपदा से सुला द्विजात कामिन्यम केश सुलिन्यम संभवन्ति कलाविह। कामिन्यम केश सुलिन्यम, स्त्रियां जो है कलिकाल में केश सुलिन्यम यानी कि बालों को काट करके और ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने आप को सजने का प्रयास करेगी, नाखूनों को बड़े बड़े बढ़ाएगी और अपना विचित्र रूप दिखाने का प्रयास करेगी, लोगों को रिझाने की प्रयास करेगी और यहां तक लोगों के मन को बिगाड़ने का प्रयास करेगी। ऐसा तो महाराज ऐसी स्थिति देख करके मैं वहां से भागे भागे नंद नंदन यशोदा नंदन कुंद मुकुंद ब्रजेंद्र चंद्र श्याम सुंदर की पावन भूमि वृंदावन में मैं जब आया, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? एक बाला रो रही है, तड़प रही है, इधर उधर झांक रही है, कोई आओ 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 मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। और साथ ही जो है दो वृद्ध पुरुष पड़े, हजारों स्त्रियां जो है उनके दुख को दूर करने का प्रयास कर रही है, पर भी दुख दूर नहीं हो रहा है। नारद जी को मन में हुआ कि मैं जाऊं तो सही, बाला को पूछूं देवी तू कौन है, रो क्यों रही है? पर अकेली स्त्रियों को देख करके सन्यासी को स्त्रियों के पास में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं संकोच में कर गया, वापस लौटने लग गया। पर मेरे को देख लिया बाला ने पुकारा, अरे ओ नारद जी, भो भो सा दोक्षणम तिष्ठ मंचिता पिनाशया दर्शनम तव लोकस सवदगा हरम परम। रुको 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 नारद जी महाराज, एक क्षण साधु का हमको मिल जाए जिससे हमारे दुख दूर हो जाए और आपका वचन मिल जाए सुनने को, तो हमारा अग और अज्ञ दोनों समाप्त हो जाते हैं। अग यानी पाप समाप्त हो जाते हैं और अज्ञ यानी अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है आपकी वाणी सुनने से, और आपका सानिध्य हमारा दुख को दूर करने वाला। इसलिए नारद जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। नारद जी ने अब संकोच नहीं किया, भले अकेली स्त्रियां हो तो क्या हो गया, क्योंकि बुला लिया है आखिर। इसलिए नारद जी दौड़े दौड़े गए, पहुंचे वहां, पूछा क्या हुआ? काशी त्वं काविमौ चेमा नारेण का पद्मलोचना वदवे देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारण। अरे तुम्हारे दुख का कारण तो बताओ, क्या हुआ, क्या पीड़ा हो रही है? तब बोली बाला बोली, अहम भक्ति रीति ख्यातौ इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगेन जर जरौ गंगाद्या सरितस्मै महातत्मे मत सेवाद समागता तथापि न च मे श्रेयसवितायां सुरेरपीहि इदानीं शृणु मद वार्तां सचिस्त्वं तपोधना वार्तां विदिताप्यसितां श्रुताः श्रुत्वाः सुखमावह। मेरा नाम भक्ति देवी है। वो बाला बोली, मेरा नाम क्या है? भक्ति देवी है। अच्छा, भक्ति देवी के साथ में ये मेरे दो पुत्र हैं,
इन दोनों पुत्रों का नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल के प्रभाव से हम तीनों जर्जर हो गए, बुढ़े हो गए, पर वृंदावन की भूमि में आई तब मैं हो गई जवान, पर ये बूढ़े के बूढ़े रह गए। मेरे छोकरे मैंने चाहे। अरे उत्पन्ना द्रविड़े साम्राज्यम कर्नाटके गताः क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुदे जीर्णताम गताः तत्र घोर कलियुगात् पाखंड खंडितांगका दुर्बलहम चिरम याता पुत्राभ्याम समन्तताम। देखो साहब, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है और कर्नाटक में वृद्धि हुई है, महाराष्ट्र में मेरा पोषण हुआ है, कुछ कुछ जगह पर। गुजरात में आई तो मैं भी बेटों के साथ में बुढ़ी हो गई। कहां पर? गुजरात में। गुर्जरे जरना गुर्जरे जीर्णतांग गता, यानी गुजरात में मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, बुढ़ी हो गई। अच्छा, क्यों? क्योंकि तत्र घोर कलियुगा पाखंडे खंडितांग का, क्योंकि गुजरात में दान पुण्य भी बहुत है, भक्ति भी बहुत है, पर भक्ति में दिखावा है, दान पुण्य में दिखावा है, घोर पाखंड है। अरे ऐसा धरती पर पाखंड गुजरात के अलावा कहीं नहीं है इतना जितना पाखंड गुजरात में। सवेरे तो जिसको दान पुण्य करेंगे, चारा खिलाएंगे, उसी को रात को काट काट करके खाएंगे, पिएंगे और मस्त होकर जो भोग विलास में पड़े रहेंगे। ऐसा घोर कलियुग पाखंड वृत्ति जो है गुजरात में। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, गुजरात के नाराज मत होना, ये बात नारद जी कह रहे हैं। इसलिए दुर्बलाम चिरम याता पुत्राभ्याम समन्तता, मैं वहां पर गुजरात में मेरे साथ में दोनों पुत्र, ये भी बुढ़े हो गए, मैं भी बुढ़ी हो गई, वहां से चल करके वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी जाता हम योधि सम्यक प्रेष्ठ रूपाच सांप्रतम। वृंदावन में जैसे ही मैं नंद नंदन की इस पावन भूमि पर आई तो मैं तो हो गई जवान, और मेरे ये दोनों बुढ़े के बुढ़े ही रह गए बेटे। अब बड़ी शर्म आती है, मैं मां जवान है और बेटे बुढ़े हैं। नारद जी आप ही कोई उपाय करो जिससे ये जवान हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं, इनकी मूर्छा दूर हो जाए। तो उनकी मूर्छा दूर करने के लिए नारद जी ने बहुत प्रयास किया। नारद जी ने जो है जगाने का प्रयास किया, पहले हाथों से जगाने का प्रयास किया, पर हाथों से नहीं जगे। रे 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 ज्ञान रे वैराग्य जाग जाग जागृताम, पर नहीं जागे। बोलने पर भी नहीं जागे, हाथों से भी नहीं जगे, लाते मार मार के जगाया तब भी नहीं जागे। गीता वेद को पढ़ाया, गीता वेद को सुनते सुनते ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी आंख तो खोली, पर जैसे ही गीता के 18 अध्याय पूरे हुए, पंडित जी ने जो है वह झोली में डाल करके गीता को मंगल करने लगे, और वैसे ही जो है वैसे ही हो गए वापस। अब बड़ी चिंता में पड़ गए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं भक्ति देवी, मैं ज्ञान वैराग्य को जगा करके रहूंगा। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, नारद किसी संत के पास में जाओ और उपाय पूछो और कोई सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा मेरे से बढ़िया और कौन संत हो सकता है। मैंने तो आज तक सोचा कि मेरे से बढ़िया कोई साधु ही नहीं है, पर आज मालूम पड़ा कि मेरे से भी बढ़िया कोई साधु है। तभी तो आकाशवाणी ने कहा किसी बढ़िया साधु के पास में जाओ। तो नारद जी ने अपनी क्वालिटी में थोड़ी कमी देख करके भक्ति देवी से कहा मैं तेरे दुख को दूर करके रहूंगा, मेरा नाम हरिदास नहीं, मैं तपस्या करने जा रहा हूं बद्रिकाश्रम में। और भागे भागे जैसे बद्रिकाश्रम की तरफ गए तो वहां पर जो है आगे बढ़ते बढ़ते सीधे पहुंच गए। सीधे पहुंच गए कहां पर? आनंद वन में, हरिद्वार में। बद्रिकाश्रम से नीचे उतर रहे थे, नारद जी पहुंच रहे थे ऊपर की ओर। रास्ते में मिलाप हो गया और नारद जी ने पूछा
नारद जी को पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने पूरी राम कहानी बताई, ऐसा कलयुग का प्रभाव हो गया, इस तरह की देवी की दशा हो गई और मैं देवी की दशा को दूर करने के लिए मैं बद्रिकाश्रम में जा रहा हूं। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम बता देते हैं। बोले बताओ। बोले सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तो यत्व पूरा तदुच्यते शरणोध्याय साध्य स्थिर चित्त प्रसन्नधि। आकाशवाणी ने कहा आपको कोई सत्कर्म बताओ। बोले सत्कर्म एक ही है। बोले क्या? भक्ति ज्ञान विरागणम तद घोषणम बलम बहत प्रलयम ही गमिष्यति श्रीमद् भागवतम धने कलेर दोषा एवे सर्वे सिंह शब्दाद्रिका एवा। जिस तरह से सिंह की गर्जना से सारे गीदड़ भाग जाते हैं, ऐसे ही कली काल में भागवत रूपी सिंह की गर्जना से सारे पाप भाग जाते हैं, सारे व्रत उपवास दान धर्म सब भाग जाते हैं। ऐसा प्रभाव मेरे इस भागवत का है। अरे नारद जी तो विचार में पड़ गए, ये भागवत ग्रंथ कहां से आ गया? बोले वेद वेदांत घोषे गीता पाठे प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागानम नवोदित तिष्ठति तत्विकम यदा। ऐसा भागवत ग्रंथ तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने गीता सुनाई, मैंने यजुर्वेद सुनाया, अथर्ववेद सुनाया, ऋग्वेद सुनाया, सामवेद सुनाया, तब भी जो है नहीं जागे। तो ये बला भागवत कहां से आ गई? श्रीमद् भागवतालापम कथम सो बोधयस्यति तत्कथा सुने वेदार्थम श्लोके श्लोके पदे पदे। नारद जी ने कहा है मैंने एक एक ना जो है वेद उपनिषदों के श्लोक सुनाए हैं, भागवत क्या न्याल करेगी? ये कहां से आ गई भागवत? क्या भागवत से बोध होगा? छिदंतो संशयम येनम भवंतो अमोघ दर्शना विलंबो नात्र कर्तव्य शरणम वत्सला। मैं आपकी शरणागत वत्सल हूं, मुझे न्याल करो और भागवत के विषय में मुझे बताओ। तब बोले आमूलाग्रम तष्टन्नास्तः रसतिष्टन्नास्तेन स्वादते यथा सब भूय संपृथक भूत फले विश्व मनोहर। देखो भागवत जो है वेदोपनिषदम सारम जाति भागवती कथा, वेद उपनिषदों का सार ग्रंथ है भागवत। आमूलाग्रम यानी कि गर्मी के दिनों में आम रस अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? आम रस। अब आम रस के छिलके और गुठली को निकाल करके और बढ़िया मिक्सी में पीस करके और बढ़िया हर केसर वेसर मिला मिलू करके उसके बाद में कोई आम रस को पिएगा तो बड़ा बताओ आनंद आएगा कि नहीं आएगा? एक गिलास, दो गिलास, दो कटोरे, चार कटोरे पियोगे तो मस्त। अब बताओ यदि आम रस इतना मीठा है तो आम जिससे उत्पन्न हुआ है वो पेड़, उस पेड़ की डाली को काट कर और उसे पीस कर और उसका जूस बना करके यदि आम के पेड़ का जूस बनाकर यदि आपको पिलाया जाए तो आम के रस का जो आनंद आया है वो आएगा क्या? नहीं आएगा। यथा दुग्धे स्थितम सर्पिणम स्वादेदो कल्पते पृथक भूत सब तद गव्यम देवानाम रसवर्धनम। क्या कहा भैया? रोटी चोपड़ी जाती है घी से, सब्जी बनती है घी से, चावल के अंदर घी और शक्कर डाल के खाओ तो मस्त आनंद आ जाता है। आमरस में घी मिलाओ तो और मजा आ जाता है। यानी कि घी तो घी है। अच्छा एक बात करो, घी का बाप कौन है? दूध। तो रोटी को दूध से चौपड़ के खाओगे तो घी जैसा आनंद आएगा? नहीं आएगा। दूध में ही बघार दे दो, सब्जी बनेगी? नहीं बनेगी। यानी कि उपयोगिता जो घी में है वो दूध में नहीं है, जो उपयोगिता आम के रस में है वो आम के पेड़ में नहीं है। इक्षुणाम अपि मध्यांतम शर्कराय व्याप्य तिष्ठति पृथक भूतासम च सा मिष्टा यथा भागवती तथा। अरे साधकों, गन्ने का रस होता है ना, गन्ने का रस, गर्मी के दिनों में गन्ने का रस तो है बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है गन्ने का रस? अच्छा, गर्मी के दिनों में गन्ने का रस जब अच्छा लगता है और कोई आप कहे साहब गन्ने का रस चाहिए तो बोले गन्ने का रस अब तो नहीं निकलेगा। यदि आपको गन्ने का रस चाहिए तो लो, ये गन्ना ले लो। अब बताओ जो गन्ने के रस में आनंद है वो गन्ने में है क्या? नहीं है ना।
गन्ने का रस निकलेगा, बर्फ उसमें डालोगे, जल जीरा जलानी वाला जल जीरा डालोगे, तब कहीं जाकर के जो है गन्ने का रस प्यारा लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। गन्ने में वो स्वाद नहीं है। तो जिस तरह से जो गन्ने के रस में आनंद है वो गन्ने में नहीं है, जिस तरह से घी में जो आनंद है वो दूध में नहीं है, जो आनंद आम के रस में वो आम के पेड़ में नहीं है, इसी तरह से जो आनंद भागवत रस में है वो आनंद वेद और उपनिषदों में नहीं है। किसमें नहीं है? वेद उपनिषदों में नहीं है। भाग्योदयन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नासं विधादय तदोदयते विवेक। बहुत जन्मों के कोई भाग्य का उदय हुआ है जो ऐसा भागवत का सत्संग हमको जो है यदा कदा ही मिलता है, और जब मिला है तो अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नासम, निश्चित रूप से अज्ञान के कारण जो मोह मद और अहंकार जो उत्पन्न हुआ है वह सब समाप्त हो जाता है, विवेक की वृद्धि हो जाती है। ऐसा भागवत का साधन है, सत्संग का प्रभाव है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। है कि नहीं? ऐसा पावन आनंद जब यहां भागवत का रसपान होने लगा, आनंद होने लगा, तो भागवत के रस में महाराज सब डूब गए, खो गए। और बड़ा भारी आनंदवन हरिद्वार में जब भागवत का रसास्वादन करा रहे थे, सनकादि मुनि नारद मुख्य श्रोता के रूप में बैठे, भृगु ऋषि पकड़ पकड़ करके सबको ला रहे थे, और बड़ी भारी भीड़ हो गई। सबके लिए, देवताओं के लिए अलग स्थान, पुरुषों के लिए अलग स्थान, स्त्रियों के लिए अलग स्थान, यति साधु वृंदों के लिए अलग स्थान, जीव जंतुओं के लिए अलग स्थान, क्योंकि भैया भागवत का अधिकार तो सबको है और सबको मिलना चाहिए। यहां तक जीव जंतुओं को, भले वो किसी पाप के कारण जीव जंतु बन गए तो क्या हो गया, लेकिन भागवत के शब्द कान में पड़ेंगे तो पाप हर जाएंगे और उनकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए भैया भागवत तो सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसा भागवत का आनंद सबको आ रहा था। ऐसे समय में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, सदा सेव्या बार बार सेवन करना चाहिए। किसको? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जो चित्त संसार में रमा हुआ है, भागवत कथा को बार बार श्रवण करने से, श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से हमारा चित्त संसार को छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा श्री हरि में लग जाएगा। इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। अरे भैया बात ऐसी है, श्लोकार्धम श्लोकपादम च पठे भागवतम च ये नित्यम पुण्य वाप्नोति रासुमा सुमेधेयो। अरे भागवत के एक श्लोक को, आधे श्लोक को, एक चरण को भी कोई पढ़ लेता है तो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वो केवल भागवत का एक श्लोक पढ़ने से, आधा श्लोक पढ़ने से भी प्राप्त हो जाता है। ऐसी भागवत की महिमा है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैव दृढ़म सेवनम समम। एक तुलसी का पौधा रोपने में और एक गाय का दान करने में जितना पुण्य है, उतना पुण्य महाराज केवल भागवत कथा को सुनने से फल प्राप्त हो जाता है। अंत काले तो ये देव श्रूयते कथा सुख शास्त्र वाक प्रीत्यात्स्य वैकुंठम यो गोविंदोपि ही प्रयच्छति ही। अरे भैया साधकों, सबसे बढ़िया मजे की बात यह है कि भागवत की कथा को सुनते सुनते सुनते, भागवत की प्यारी कथा सुनते सुनते, यदि अंत काल में भागवत कथा सुनते सुनते भागवत की कथा को सुनते हुए कोई ढेर हो गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो कहते हैं कि सुख शास्त्र कथा वाच, यानी कि कथा का प्रभाव इतना है, प्रीत्या तसे वैकुंठ गोविंदों में प्रयच्छति, सीधा वो गोविंद को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। ऐसी बड़ी भारी महिमा है। हेम सिंह युतम चेदत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यम च पुमान लभते ध्रुवम। साधकों, सबसे बढ़िया मजे की बात यह है, सोने के सिंहासन में कोई भागवत को रख करके किसी वैष्णव ब्राह्मण को प्रदान किया जाए
तो कहते हैं कि कृष्णेन सह सायुज्यम च पुमान लभते, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में अपना जीवन निवास करेगा। आजम मात्र पियेर सठेन किंचित चितम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच खरदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी दुख भाया। अरे साधुकों, जन्म पर्यंत यदि कोई कहता है कि ना 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 मैं कथा नहीं सुनूंगा भागवत की, मुझे भागवत की कथा नहीं सुनना है, जो भागवत की कथा जीवन में नहीं सुनता है वो साक्षात चांडाल है, खरदवत यानी कि गधे के समान है, नीतम मिथ्यास्व जन्म जननी दुख भाया, यानी कि गर्भ में मां को कष्ट देने वाला ही वो पैदा हुआ है जो कहता है कि मैं भागवत नहीं सुनता, मुझे भागवत में कोई प्रीति नहीं है, कोई रुचि नहीं है, हट, मैं तो बस भगवान को हाथ जोड़ लेता हूं, अगरबत्ती लगा लेता हूं, इतना ही बहुत है, मुझे भागवत से कोई लेना देना नहीं है। जीवच्छवो निगदितम सतु पाप कर्मा येन श्रुतम सुख कथा वाचन न किंचित दिक्कतम नरम पशु समम भूय भाग रूप में वदंती देवी देव समाज मुख्या। जो ये कहता है वो धिक्कारने योग्य है, जो ये कह देता है कि बस 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 मेरे को कथा से कोई लेना देना नहीं है, मेरे तो ऐसे ही मेरे पाप समाप्त हो जाएंगे, मुझे कथा वथा से कोई लेना देना नहीं है, वह धिक्कारने योग्य है, वो पशु के समान इस धरती पर भार बना हुआ है, ऐसा देव समाज के मुखिया यानी कि इंद्रराज कह रहे हैं। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य न लभ्यते। पुनः पुनः बात कहिए, ये कथा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, ऐसी सुलभ हमको जो है करोड़ों जन्मों का कोई संचित पुण्य है, उस पुण्य के प्रभाव से हमको ये कथा आज लाभ प्राप्त हो रही है। अस्तु साधकों, ऐसी पावन कथा सुनाते हुए एक देवी आई, दो बालकों के साथ नाचती हुई कूदती हुई आई, और जैसी नाचती कूदती हुई आई कीर्तन करती हुई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ी श्रद्धा के साथ जो है भगवान नाम का संकीर्तन कर रही देवी। पूछा, देवी कौन है भाई? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, ताम चागताम भक्तार भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम दिदृशु सदस्याः, कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनिनामिति तर्कयन्तः। अरे भाई ये कौन है, कौन है भाई, ये कौन है, कहां से आए, ये पूछो इनको कहां से आए। इतने में सनकादि मुनियों ने कहा कोई पूछने की जरूरत नहीं है, ए नारद जी ये वही है जो यमुना के तट पर जो जवान थी और जिनके दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, वही भागवत के प्रभाव से, कहा गंगा के किनारे भागवत के प्रभाव से इतना प्रभाव पड़ा कि वही मूर्छा दूर हो गई और जवान हो गए और भक्ति देवी प्रसन्न हो गई, नाचती हुई हमारे मंडप में आ गई।
हमारे मंडप में आ गई, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। तो भक्ति देवी ने कहा भवद्भीरत्येव कृतास्मि पृष्टाः कलिन प्रणष्टापि कथा रसेना क्वाहं तो तिष्ठामद्योनाः ब्रुवन्तु प्राम्यामिदं तो ताम गिरमुचिरेते। अरे मैं कहाँ रहूं, कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कहाँ है। सनकादि मुनियों ने कहा जितने भागवत श्रोता बैठे हैं, इन भागवत श्रोताओं के हृदय में हे भक्ति देवी तुम ज्ञान वैराग्य को लेकर तुम प्रविष्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि भक्ते सुगोविंद स्वरूप कत्री प्रेमे कथंत्री भवरोगहंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधेर संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। अरे भवरूप को काटने वाली भक्ति देवी, गोविंद को प्राप्त कराने वाली, प्रेम को बढ़ाने वाली, भवरोग को काटने वाली, हे भक्ति देवी तूने जो है इतना बड़ा वैष्णव के लिए जो प्रिय बनकर के आई है, तो इन भक्तों के जागृत हृदय में बैठ जा। और जैसे ज्ञान वैराग्य को लेकर भक्ति देवी भागवत श्रोताओं के हृदय में जैसी प्रविष्ट हुई, सिंहासन डोला, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान वैकुंठ से सामने आकर भागवत श्रोताओं के सामने प्रकट हो गए। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की। इस तरह से भागवत भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, और भगवान के प्रकट होने से सबको आनंद छाने लगा और सब आनंदित हो गए, प्रमोदित हो गए। ऐसा पावन चरित्र श्रवण कराते हुए कहते हैं ये मानवा पाकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता मार्ग का क्रोधाग्नि दग्धास कुटिलास कामिन सप्ताय किनकलो पुनंदिते सत्येन पितृ मातृ दोषका तृष्णा कुलशास्त्रम धर्म व्रजिताः सत्येन हिना पितृ मातृ दोषका तृष्णा कुलशास्त्रम धर्म व्रजिताः ये दाम्भिका मत्सरणो हिंसका सप्ताहे किनकलो पुनंदिते पंचोग्र पापा छल छत्त कारण क्रूराः पिशाचैव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारण सप्ताहे किनकलो पुनंदिते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्तीं सदा अटेनिये परस्व पुष्टा मलिना दुराशया सप्ताहे किनकलो पुनंदिते। बड़े सुंदर भाव के साथ में यहाँ पर शंकादि मुनि कहने लगे, ए नारद जी देखो सुनो, जो मनुष्य कैसा भी पाप में रत हो, कितना भी पाप किया हो, क्रूर पाप करने वाला हो, लोभी लालची क्रोधी कामी क्रूर स्वभाव वाला हो, माता पिता को कष्ट देने वाला हो, असत्य बोलने वाला हो, दंभ प्रवृत्ति, मत्सर प्रवृत्ति, हिंसक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति क्यों नहीं हो, 5 प्रकार के जो महापाप बताए, ऐसा पाप करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला हो, ब्राह्मण को जलाने वाला हो, ब्रह्मस्व पुष्ट विचार कारिण, जब व्यभिचारी वृत्ति करने वाला हो, ऐसा तन से मन से वचन से नाना प्रकार से पाप कर्म करने वाला व्यक्ति भी यदि भागवत सप्ताह में आकर के बैठ जाता है तो पावन हो जाता है, पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। अच्छा, भागवत का इतना बड़ा प्रभाव, तो कोई उदाहरण है क्या? हाँ जी, आइए संक्षिप्त में सुन लीजिए, फिर कथा को विश्राम देते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूतपतनम उत्तमम यत्र यत्र वर्णास्व धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः आत्मदेव पुरी तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतस्मात् निष्णातो द्वितीय भास्करः। देखो सुनो, तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर है, और उत्तम नगर में ब्राह्मण है जिसका नाम है आत्मदेव। अब देखो ध्यान से सुनो, तुंगभद्रा किसको कहते हैं? कल्याण करने वाली नदी। कल्याण करने वाली नदी के किनारे कौन सा नगर है? उत्तम नगर। ये मनुष्य शरीर ही उत्तम नगर है। गधा उत्तम है क्या? कुत्ता उत्तम है क्या? सुअर है क्या उत्तम? नहीं है। मनुष्य शरीर ही उत्तम नगर है। ऐसे उत्तम नगर में आत्मा नाम की, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, और धुंधली यह बुद्धि। धुंधली कौन है? ये बुद्धि। उसके नाना प्रकार के गुण हैं जो बताने लायक नहीं है। झूठ बोलने वाली है, ज्यादा बोलने वाली है, ठगने वाली है, लड़ाई झगड़ा करने वाली है, अपनी बात मनाने वाली है। ये सारे उसके गुण है भाई।
पर उनके पास में संपत्ति है, सन्मति है, सदस्त्री है, पर संतति नहीं है। सब प्रकार के सुख किसी एक व्यक्ति को मिल जाए असंभव। सब प्रकार के सुख सदा सर्वदा एक जैसे सुख हमेशा अपने जीवन काल में सुख भोगता रहे, यह असंभव है। कभी तो भैया धूप तो कभी छांव, कभी सुख तो कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, ये तो जीवन में भोगना ही पड़ेगा। तुम देखो रे हमेशा सुख ही सुख आवे, दुख आवे ही नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। दुख भी आएगा भैया, दिन है तो रात भी आएगी, रात आई है तो कोई रात ही थोड़ी रहेगी, दिन भी आएगा। ऐसे रात दिन हानि लाभ यश अपयश सुख दुख जन्म मरण ये सब जो है हर्ष शोक ये सब आते और जाते चक्र के कारण है। बस पहिया जिस तरह से घूमता है दिन रात का, ऐसे सुख दुख के पहिए घूमते रहते हैं। हमेशा एक तरह के सुख हमको हमेशा मिल जाए ऐसा असंभव है। हंस के टाल लो भाई, दुख आता है तो हंस के टाल लो, इससे बढ़िया कोई नहीं। किसी ने कुछ सुना दिया, गाली गलौज सुना दिया, किसी ने फटकार लगा दी तो हंस के टाल लो, इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। हंस के टालने की बात है और हमेशा मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, तो साधकों सब प्रकार के सुख है, पर संतान का दुख था, संतान नहीं थी। संतान के लिए बहुत उपाय किया पर फिर भी संतान नहीं हुई। यहां तक गाय भी बांझ है, गाय के भी बछड़ा नहीं हुआ, पेड़ लगाया तो वो भी सूख गया, बाजार से फल ला करके रखे तो वो भी सड़ गए। ऐसे कर्महीन थे, भाग्यहीन थे। एक बार आत्महत्या करने की सोची आत्मदेव ने, सामने यति को देखा साधु को, तो तड़ाक में पानी पिया, रुक गया, साधु को प्रणाम किया। साधु ने पूछा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्यम तेज संसार वासनम संतते सगरो दुख समवापगम पुरा यथा ते मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यास सर्वदा सुखम। क्या हुआ ब्राह्मण जी, आप इतने दुखी क्यों महसूस कर रहे हो, क्या कारण है? भैया संसार में तुम रहोगे, संसार के में रचे पचे रहोगे तो सुख और दुख दोनों महसूस करना पड़ेगा। सन्यासी में हमेशा सुख ही सुख है, आ जाओ हमारी लाइन में, आ जाओ, साधु बन जाओ। ब्राह्मणवाच विवेकेन भवय भवे किम मे पुत्रम देहि बलादपि नौचैत्य जाम्य हम प्राणात्यदवक्त्रय शोक मूर्छिता पुत्रादि सुखा हीनो यम संन्यास शुष्क एव ही। अरे महात्मा जी, आप तो सही कह रहे हो कि महात्मा बनने में सुख है, पर मेरे को संतान नहीं होने का दुख है। मुझे तो कैसे भी करके संतान का सुख चाहिए। बोले संतान का सुख तो जीवन में नहीं मिल सकता, तुम्हारे 7 जन्म में संतान नहीं है। अरे कैसे नहीं है, आप महात्मा हैं, या तो मुझे मरने दो या मुझे पुत्र दो। और तेरे 7 जन्म में नहीं है, देख जबरदस्ती संतान को प्राप्त किया अंग ने, है चित्रकेतु ने, राजा सगर ने। वो बड़े दुखी होकर के आखिर जंगल में गए, बछड़े खाए और वहां माला जप करके अपना जीवन सुधारा। तो भी अपना जीवन सुधार ले, आजा साधु बन जा। नहीं महाराज, हमें साधु नहीं बनना, आप साधु संत हो, आप क्या जानो गृहस्थी का सुख क्या होता है, बिना संतान के कितना दुख होता है, आपको क्या पता। इसलिए हमको तो संतान चाहिए। महात्मा जी ने फल निकाला झोले में से, ले अपनी पत्नी को खिला देना और संयम नियम में रहे, जीवन पालन करें, मर्यादा पूर्वक जीवन पालन करें, धरती पर सहन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। फल लेकर के गया, कहा कुछ नहीं, हाथ में फल थमा दिया। ब्राह्मण देवता कहीं चले गए, वो फल लेकर अड़ोस पड़ोस में गई, है वो फल खाए कोई छोर हो, है वो अब है होगी नहीं, उससे कुछ नहीं हुआ। खुद ही प्रश्न बनाती है और खुद ही जो है, अच्छा मान लो मैंने फल खा लिया,
और कोई महात्मा का आशीर्वाद लग गया और गर्भ हो गया तो मैं फिर थक जाऊंगी, भारी हो जाऊंगी, तो नौकरानी आएगी, सब बोर बार के ले जाएगी। अच्छा चलो नौकरानी नहीं आवे तो कोई बात नहीं, ननंद आएगी, ननंद, वो ननंद सब बोर के ले जाएगी, लूट के ले जाएगी, तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मान लो कभी घर में चोर आ गए और मेरे को भागना पड़ा और कहीं गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो में ही नहीं। ऐसा करें, इस फल को गाय को खिला देते हैं, इस फल को गाय को खिला देते हैं। बहन से समझौता हो गया, बहन के संतान बहुत थी और धुंधली के पास में संपत्ति बहुत थी, संपत्ति से सब कुछ खरीदा जाता है। देख लो, संपत्ति से, बहन से संपत्ति देकर के संतान को खरीद लिया थोड़े समय बाद में, और ढिंडोरा पीट दिया कि मेरे संतान हो गई, संतान हो गई। नाम धुंधली मेरा, तो बेटे का नाम धुंधुकारी। 3 महीने के बाद में गाय के बेटा हुआ, बछड़ा नहीं बेटा हुआ, और उस गाय के बेटे का नाम गोकर्ण रखा। जैसे नाम गोकर्ण रखा तो सबको बड़ी प्रसन्नता हुई कि यत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी मां खला स्नान शोच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोध वर्जितः दुष्परिग्रह कर्ता च सवस्तेन भोजनम। बड़ा आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, और बड़े आनंद के साथ में जो है गोकर्ण महापंडित है, ज्ञानी है, वो तो अपने विचरण करने लग गए, पर धुंधुकारी ने अपनी जो है क्रिया दिखाने लगा, माता पिता को कष्ट देने लगा, रुलाने लगा। एक दिन पिता बड़े व्यथित हो गए, दुखी हो गए, कहाँ जाऊं, कहाँ मरूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीवन में दुख ही दुख मिला। वास्तव में संत ने सही कहा था, बेटा मत प्राप्त कर, मत प्राप्त कर, तेरे को बहुत भोगना पड़ेगा। तो संत की बात मान लेता, आज बेटे की लात नहीं खानी पड़ती, पर क्या करूं, संत की बात नहीं मानी, इसलिए मुझे बेटे की लात खानी पड़ रही है। हाय अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे। साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्य दोष चिंतन मास मुक्ता सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। अरे पिताजी काहे को रो रहे हो, काहे को छटपटा रहे हो, कोई संसार में न तो सुखी है न दुखी है। हाँ, इस संसार में यदि कोई सुखी है तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास, जो निरंतर राम 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 माला फेरते हैं वही सुखी, बाकी संसार में कोई सुखी नहीं। और वैसे भी देखा जाए पिताजी, ये शरीर जो है हस्ते मांस रुधिर वायु कफ पित्त वीर इत्यादि से बना ये शरीर है, और इसी शरीर से जाए संतान से इतने ममतावान होकर के जो है शरीर की क्षणभंगुरता पर विचार करो। इससे संतान जब यही क्षणभंगुर है तो संतान कब शाश्वत है, वो भी क्षणभंगुर है। इसलिए वैराग्य धारण करो और भक्ति करो, धर्म को भजो निरंतर, लोक धर्म का व्यवहार छोड़ो, साधु पुरुषों की सेवा करो जिससे काम और तृष्णा से मुक्ति मिले, और साथ ही अन्य से दोषम चिंतन मास मुक्तवाहा, दूसरों के गुण दोषों का चिंतन करना छोड़ो, और सेवा कथा रसमहो नितराम पीबत्वम, निरंतर सेवन करो, रस पान करो मेरे भागवत कथा रस का। इसी में पिताजी फायदा है, फायदा और किसी में नहीं है। जाओ जंगल में। पिताजी उसी वक्त जो है गंगा के किनारे जाकर और भागवत जी का स्वाध्याय करते हुए ब्रह्म स्वरूप हो गए और ब्रह्म में निष्ठ हो गए। और इधर जो है अपना खूब कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, माता जी कुएं में कूद करके मर गई। और जब कुएं में कूद कर मर गई तो महाराज अब कौन छोड़ा है, वो तो और वेश्या से संबंध कर लिया, एक नहीं 5 वेश्याओं से संग किया। जब 5 वेश्याओं से संग करके महाराज बड़े दुखी हो गए। वेश्याओं की पूर्ति के लिए, वेश्याओं की पूर्ति के लिए उसने विचार किया मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब ये तो कभी तृप्त होने वाली नहीं है। जब ये तृप्त नहीं होने वाली है तो उसने जो है खूब जो है खूब राजा महाराज के यहाँ चोरी की, चोरी करके धन लेके आए, वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने पूछा कहां से लाए, राजा के यहाँ सेंध मारी।
अरे राजा के द्वारा तो कभी पकड़े जाएंगे पुलिसों के द्वारा, धन भी जाएगा और हम भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि मार डालो इसको, धन तो मिल ही गया, अपने हाथ में आ गया, अब इसको मारो। पांचों ने मिलकर के उसको बांधा खाट से, खूब खाट से बांध बंद करके, और गरम गरम जो है कोयले धागे गए, बड़ी मुश्किल से उसको तड़प तड़प करके मार डाला, और वो बेचारा तड़प तड़प के मरा। पापी व्यक्ति सहज में नहीं मरता है, तड़प तड़प करके भुगत भुगत के मरता है, आखिर उसको मरना पड़ा, प्रेत बन गया। गोकर्ण को मालूम पड़ा तो गया जी में श्राद्ध किया, घर में आया तो प्रेत योनि के रूप में देखा अपने भाई को, ब्राह्मणों से उपाय पूछा, ब्राह्मण सब निरुत्तर हो गए। तो सूर्य देवता से पूछा, तो सूर्य देवता ने कहा, तोभ्यम नमो जगत साक्षी भ्रुवि में मुक्ति हेतुकम तस्रुत्वा दुरत सूर्य स्फुटित मित्य भासतः श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवच सर्वे धर्म रूपतो विश्रुतम सर्वे अब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यम सुकरम त्विदम गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनात् प्रवर्तितः। सूर्य देवता ने जो है बड़े भाव के साथ में कहा कि तुम भागवत सप्ताह का वाचन करो, जिससे मुक्ति मिल जाएगी। और 7वें दिन जो है इधर प्रेत को 7 ग्रंथि वाले बांस में रखा गया, और उसमें जो है कथा प्रारंभ हुई। पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, इस तरह से 7वीं ग्रंथि फटते ही और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि के रूप में आ गया, और भागवत को प्रणाम किया, परिक्रमा की, और विमान में प्रविष्ट होकर के जाने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा, ये फल में भेद क्यों, क्या बात है, ये फल में भेद है? कथा तो सबने सुनी है, विमान एक के लिए आया है। बोले विमान एक के लिए ही आएगा। जिस तरह से प्रेत ने बड़े निश्चित होकर के कथा बड़ी दृढ़ता पूर्वक सुनी है, ऐसी इन लोगों ने नहीं सुनी है, तब उनका उद्धार हुआ। तब दूसरी बार गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन रखा, और कथा के आयोजन में सबको आह्वान किया, दृढ़ होकर के सुनोगे, निश्चय होकर के सुनोगे, मुक्त होने के लिए कथा सुनोगे। और जैसे मुक्त होने के लिए, दृढ़ होने के लिए निश्चय होकर की कथा सुनी, विमान छोटा पड़ा तो भगवान श्री कृष्ण खुद अपनी मंडली के साथ में, देवताओं की मंडली के साथ में वहां प्रकट हो गए। देवता लोग आकाश मार्ग में आए, पुष्प गाड़े बजाए घोष किया, बोलिए भागवत महापुराण की। बड़ा ही सुंदर जो है पद्म पुराण अंतर्गत 6 अध्यायों में यह भागवत की कथा का महात्म्य श्रवण करवाया गया, जिसमें श्रोता वक्ता के लक्षणों का वर्णन किया, यजमान का वर्णन किया, धरती पर शयन करना, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, काम क्रोध मद लोभ झूठ आदि राग द्वेष ईर्ष्या का जो है इससे वंचित रहें, दूर रहें। 7 दिन कम से कम झूठ नहीं बोले, 7 दिन जो है ब्रह्मचर्य का पालन करें, 7 दिन धरती पर शयन करें, और गरिष्ठ भोजन न करें, हल्का फुल्का भोजन करें। इन सब तरह के नियमों का पालन करते हुए यजमान जो है ब्राह्मण का पूजन करे, ब्राह्मण की साक्षी में जो है भागवत का पूजन करते हुए, व्यासपीठ का पूजन करते हुए, सभी आए हुए अतिथियों का सम्मान करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें, और बड़ी श्रद्धा पूर्वक, प्रीति पूर्वक भागवत के प्रति अपने निष्ठावान होकर के भागवत की कथा को सुनना ही सबसे बड़ा फल प्राप्त होगा। ऐसा सुंदर वर्णन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को, इस सत्र को विराम देता हूं। दूसरा सत्र ठीक 3:30 बजे प्रारंभ होगा। आप बड़ी श्रद्धा के साथ 3:30 बजे उपस्थित होना। 3:30 से 5:30 बजे तक का दूसरा सत्र है। पहला सत्र 8:30 से 10:30, दूसरा सत्र 3:30 से 5:30। सुधार उधार करना है क्या, बताओ? सुधार करना हो तो बोल दो, मैं सुधार कर देता हूं। भाई आना तो सबको है, आओ सबने, बोलो भाई। हाँ, मुख्य यजमान को पूछो भाई।
12 से 4। सबके घर में भी कामकाज रहता है और कई सवेरे घर में कामकाज करते हैं। घर में भी जो लोग सुन रहे हैं तो उनके भी घर में सबके काम रहते हैं। हाँ, बाद में एक टाइम ही। सबकी सहमति 12 से 4 पीछे, ठीक है। इधर 1 से 5। हाँ, 1 से 5 रख लो। हाँ, फिर शाम की रसोई की आरती हो जाएगी अच्छे से, रसोई वालों की, ठीक है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। साधना स्वाध्याय चातुर्मास चल रहा है। वाणी जी का पाठ अनिवार्य है। पूरे चातुर्मास काल में पौन घंटा यहाँ पर वाणी जी का पाठ चलता है। तो हमारे संत ब्यावर लांबिया के संत श्री सेवाराम जी वाणी जी का पाठ करते हैं। आज से मौखिक यानी कि बिना माइक मौन पाठ जो चल रहा है, जो पाठ किया है, इसी के साथ अभी की रसोई कौन है? भट्टी बावड़ी वाले ओम प्रकाश जी शर्मा, शाम को शिवलाल जी चौधरी, बिड़ला, हाँ बिड़ला बिड़ला, आपकी कल है, आज नहीं है, 12 तारीख। हाँ, दर्शन करने, ठीक है। अच्छा, दसम, हाँ यूँ समझ लिया, 12 तारीख है वैसे। चलो कोई बात नहीं, आप भी लाभ ले लेना प्रसाद का, आज ही ले लेना हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल से कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक का रहेगा, एक ही सत्र में, ताकि आप सबको लाभ मिलेगा। और भी मोहल्ले में जो भी आना चाहे तो डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बिना मास्क पहने कोई नहीं आएगा, और 2 गज की दूरी जरूरी रहेगी। तीसरी बात, अंदर आने से पोथी पर हाथ लगाने और समाधि पर हाथ लगाने से पहले नीचे जहाँ जूते खोले जाते हैं, पदत्राण खोले जाते हैं, वहाँ हाथ धो करके और सैनिटाइजर हो करके उसके बाद ही अंदर प्रवेश करें। आने वालों को भी आप लोग बोलिएगा ताकि यूँ आकर के नहीं बैठे, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन का पालन करना आपका, हमारा सबका अपना कर्तव्य है। ये तो एक मेरा स्वप्न साकार कर रहा हूँ और भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने का ये भाव है। इसलिए भागवत कथा का अधिकम अधिकस्य फलम, ताकि यहाँ भीड़ नहीं, केवल भाव, और भाव के अनुसार कथा सुने। उसी श्रद्धा भाव के साथ में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसलिए आप लोग कथा बड़े प्रेम से सुने। जितना जिसके भाग्य में लिखा है वो सब कथा, बाकी फेसबुक के और टीवी के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सूरत से भक्तों की रसोइयों का कार्यक्रम चल रहा है। मैं एक दिन कल जो है मैं सब सूरत वाले भक्तों की घोषणा कर दूंगा कि किन किन की सेवा यहाँ पर प्राप्त हुई है संतों के लिए। मैं उनका भी, सूरत वालों का बहुत हृदय से सम्मान करता हूँ और अहमदाबाद वालों का भी सम्मान करता हूँ। राम 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 राम।